एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन फ्रंट। सो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर 5 देखने वाले हैं। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। लेट z एंड ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z बार प्लस आई ओमेगा बार इक्वल्स टू 0। और ये ओमेगा मीन्स सिंपल ओमेगा एनी आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो z बार प्लस आई ओमेगा बार इक्वल्स टू 0 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू ओमेगा इक्वल्स टू पाई। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। चार ऑप्शंस गिवन है और ये क्या है, सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप। सो ये कंडीशन गिवन है और ये दूसरी कंडीशन गिवन है। ओके, तो पहला क्या है, z बार प्लस आई ओमेगा बार इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू ओमेगा इक्वल्स टू पाई। सो अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स हम जैसे आर्ग्यूमेंट गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, हमने क्या पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 एंड प्लस 2k पाई। बट यहाँ पे 2k पाई लाइक हम ले के भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे एट दी एंड हमें मनी मीन्स उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेके देख लेते थे फिर भी। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा प्लस 2k पाई इक्वल्स टू पाई। ओके, सो ये इक्वेशन आया हमारे पास। और सेकंड के में क्या गिवन है, z बार प्लस आई ओमेगा बार इक्वल्स टू 0, और इसे हम सपोज θ1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा को θ2 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2k पाई इक्वल्स टू पाई। फॉर दी सेकेंड इक्वेशन इसे हम क्या लिख सकते हैं, z बार इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा बार। सो अगर हम दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लें, लाइक ये गिवन ये जो इक्वेशन है, अगर दो हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें, तो क्या आ जाएगा, z बार का होल बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई ओमेगा बार का होल बार। सो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू z इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई का बार इंटू ओमेगा। सो बेसिकली कॉन्जुगेट आई क्या होता है, माइनस आई। सो ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा सिंपली। सो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिल गया इससे। अब बेसिकली मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा में रिलेशन पता है। सो मैं दोनों साइड अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ तो क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आई ओमेगा। फिर इसमें भी वही कैरी ऑन कर सकते हैं, क्या, दिस इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, मीन्स लाइक इसमें रिलेशन हमें पता है, ये θ1 लिख लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आई क्या होगा, π/2, क्योंकि मीन्स आई कहाँ लाई करेगा, ऑन y एक्सिस। सो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, π/2। सो दिस π/2 प्लस θ2। अब θ1 और θ2 में रिलेशन क्या है, θ1 इक्वल्स टू पाई माइनस 2k पाई माइनस θ2। ओके, सो क्या आ जाएगा, बेसिकली हमें निकालना क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो हम θ2 का θ1 में लिख सकते हैं, तब ज़्यादा मीन्स सिंप्लीफाइड होगा। सो पाई माइनस 2k पाई माइनस θ1, वी कैन राइट θ2 एज पाई माइनस 2k पाई माइनस θ1। सो θ1 इक्वल्स टू π/2 प्लस पाई माइनस 2k पाई माइनस θ1। सो θ1 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, 2θ1 इक्वल्स टू 3π/2 माइनस 2k पाई। सो बेसिकली अगर हम डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो क्या आ जाएगा, θ1 इक्वल्स टू 3π/4 माइनस k पाई। सो ये हमारे पास फाइनल आ गया, बट यहाँ पे k के टर्म्स में हमें गिवन नहीं। ओके, हमें क्या गिवन है, मीन्स लाइक 5π/4 π/2 3π/4। सो हम k क्या हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। सो देख लेते हैं, अगर k 0 हुआ तो θ1 क्या आएगा, 3π/4। सो 3π/4 मेरे पास पहले से ही आंसर में है, सो ये करेक्ट हो जाएगा। और वैसे क्योंकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन मीन चॉइस टाइप क्वेश्चन है, सो
एक ही आंसर करेक्ट होगा। बट अगर हम और वैल्यूज़ पुट करके देख लें, वेरीफाई कर सकते हैं, लाइक 3π/4 माइनस पाई, ये कितना आ जाएगा -π/4, बट यहाँ π/4 है सो नहीं होगा। और बाकी कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज़ पुट करके देखें तो ये दोनों नहीं मिलने वाले, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ओके, इसमें क्या गिवन है, लाइक लेट z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट 1 - i into z1 equals to 2z2 and argument of z1 into z2 equals π/2, then find the value of argument of z2। ओके, और ये क्या है, मल्टीपल करेक्ट। सो इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो रिलेशन गिवन है, जैसे कि मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था दो रिलेशन। तो पहला क्या है, 1 - i into z1 equals to 2z2, और दूसरा रिलेशन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू π/2। सो पहले तो मुझे मीन्स ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 को ब्रेक करना आता है बहुत अच्छे से, तो लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। ये नहीं भूलना है, और क्यों, क्योंकि ये बेसिकली मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है और इसमें मुझे फाइंड ही क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k आई विल गेट डिफरेंट आंसर्स। सो यहाँ पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है। सो प्लस 2k पाई इक्वल्स टू π/2, ये आ गया। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ, ओके, ये इसको पहला इक्वेशन रख लेता है। अब सेकंड क्या है, 1 - i z1 इक्वल्स टू 2z2। ओके, अब फिर से अगर दोनों साइड मैं आर्ग्यूमेंट लूँ तो क्या आएगा, 1 - i इंटू z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2z2। सो अगर वो इसे फिर से ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - i। और बेसिकली ये इक्वेशन है, मीन्स दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे मुझे 2k पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड वही आने वाला है। ओके, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ओके, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बस लिखते जाना है, सब आराम से हम टैकल कर सकते हैं। सो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - i क्या होगा देख लेते हैं, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1 - i। ओके, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखूं तो दिस इज़ 1, -1। 1, -1 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। सो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा 1, -1। सो ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, -π/4। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, -π/4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, सॉरी हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या है, बेसिकली रियल नंबर, मीन्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, रियल पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो उसके साथ एंगल क्या बनाएगा, 0 ऑफ कोर्स। ओके, सो 0 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ओके, ये इक्वेशन है, इसे क्या लिख सकते हैं, -π/4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और z2 में मुझे रिलेशन पता है। ओके, -π/4 प्लस, अब यहाँ क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ, बेसिकली मुझे z2 फाइंड करना है तो z2 को z1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू π/2 - 2k पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, -π/4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 को क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 को लिख सकते हैं π/2 - 2k पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो क्या आएगा, -π/4 प्लस π/2 है, सो ये क्या आ जाएगा, π/4 इटसेल्फ माइनस 2k पाई इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या आ जाएगा, π/8 माइनस k पाई
ओके, पाई बाई 8 माइनस के पाई। अब इसको मीन्स हम के लिए डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज़ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो के अगर 0 होगा तो पाई विल गेट पाई बाई 8 एज आर आंसर। ओके, सिमिलरली अगर के हमारा -1 होगा, अगर मीन्स लाइक के अगर 0 है तो पाई बाई 8, के अगर 1 लिखता है तो क्या आएगा -7 पाई बाई 8। सो डी भी करेक्ट है। लाइक फॉर के इक्वल्स टू 1 विल गेट -7 पाई बाई 8। अगर के इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो फिर अगेन विल गेट नेगेटिव वैल्यू। सो के अगर अब के को अगर लेस देन 0 पे देखें तो क्या आएगा, के -1 के लिए पाई बाई 8 प्लस पाई, सो इट विल बी 9 पाई बाई 8 एंड इट विल कंटिन्यू। सो इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी एंड डी, विच इज़ पाई बाई 8 एंड माइनस पाई बाई 8। सो बेसिकली अगर मुझे इस के टर्म्स में एक जनरल वैल्यू मिल रही है तो मैं के लिए डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ऑप्शन चेक कर सकता हूँ। सो बी एंड डी आर दी करेक्ट आंसर्स। ओके, सो दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो क्या है, बेसिकली एक सीरीज नॉट सीरीज एक्सपेंशन बट सीक्वेंसेस एंड सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक मिक्सचर। ओके, सो 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। ए इज इक्वल टू 9/9 इंटू 9/1/9 इंटू 9/1/27 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। सो अब इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिकली क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ पावर्स के टर्म्स में 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। सो क्या आ जाएगा, 9 टू द पावर। अब बेसिकली ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़, क्योंकि ये रेशियो जो है वी हैव अ कॉमन रेशियो विच इज़ इक्वल टू 1/9 अपॉन 1/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3। सो यहाँ पे R1 क्या है, रेशियो 1/3। सो हम मीन्स और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, वेर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड r इज़ द कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 1/3। सो ये क्या आ जाएगा, 9 टू द पावर 1/3 अपॉन 2/3। सो क्या आ जाएगा 2। सो 9 का स्क्वायर रूट विच इज़ 3। सो मुझे a की वैल्यू मिल गई 3। सिमिलरली b भी वैसे ही लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/9 प्लस 1/27 माइनस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। सो सेम चीज़ है क्या, 4 टू द पावर फिर से क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़, बट यहाँ रेशियो मुझे क्या मिलेगा, -1/9 इंटू 3/1। आई विल गेट द रेशियो एज -1/3 और फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। तो क्या लिख सकते हैं, 1/3 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1/3 विच इज़ 4/3। सो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 अपॉन 1/4 विच इज़ नथिंग बट √2। अब a3 आ गया, b2 √2 आ गया। अब c के लिए निकालते हैं। c क्या है, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी 1 प्लस आई टू द पावर माइनस। ओके, सो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई टू द पावर -1 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर -2 प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, मीन्स बेसिकली 1 प्लस आई टू द पावर प्लस 1 प्लस आई टू द पावर होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। एंड दिस इज ऑल्सो ए ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई। दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस आई, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई माइनस 1 अगेन अपॉन 1 प्लस आई। सो 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई। अब ये क्या आ जाएगा, 1/आई। अब 1/आई को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स रैशनलाइज कर सकते हैं। क्या, ऊपर और नीचे आई मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन आई स्क्वायर। आई अपॉन आई स्क्वायर को क्या लिख, अब आई स्क्वायर क्या होता है -1, सो विल गेट माइनस आई। सो फाइनली सी क्या मिल गया, -8। अब मेरे पास ए की वैल्यू पता है, बी की और सी की। सो मुझे फाइंड क्या करना है, z इक्वल्स टू a प्लस बी सी का आर्ग्यूमेंट। ओके, सो आर्ग्यूमेंट, तो z क्या हो जाएगा, 3 प्लस
माइनस आई इंटू रूट टू विच मीन्स 3 माइनस रूट टू आई। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, और बेसिकली ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 अपॉन माइनस रूट टू नेगेटिव साइन के साथ। ओके क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बना रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बना रहा है। ओके सो इट विल बी tan माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3 बाई रूट टू। ओके लाइक ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस, नॉट इन जेई एडवांस आई गेस, बट मेंस में जो आ सकता है, पर मेंस में तो अभी लाइक ये डेसिमल वाला पार्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके सो लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन जेई एंड इट इज़ आस्क्ड ऑफन। ओके बेसिकली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मिक्सर था, बट बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, सिंपल सा ज्योमेट्रिक सीरीज आता है, तो यू कैन वेरी इजीली डू दिस प्रॉब्लम। सिमिलरली ये दोनों प्रॉब्लम्स थे, ये भी इजी थे। ओके वी विल स्लोली इंक्रीज आर डिफ़िकल्टी लेवल इन दी प्रॉब्लम्स। हम मीन्स अगले लेक्चर्स में जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ टॉपिक्स के साथ। ओके और आर्ग्यूमेंट्स में भी कुछ जेई एडवांस रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके आर्ग्यूमेंट्स। ओके सो मीन्स आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके थैंक यू।